हिंदुस्तान। भारत की आजादी अब बुढ़ापे में कदम रख चुकी है। बचपन की नादानियां, जवानी की लापरवाही को नजरअंदाज किया जा सकता है, पर बुढ़ापे की गलती गले से नहीं उतरती। बुढ़ापे की गलतियों का समाधान करना बड़ा कठिन है। हम भारतीय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि जिस दिन भारत को चलाने, बुलंदियों पर पहुंचाने, अच्छे बुरे काम को परखने और देश को खुशहाल बनाने के लिए जो तंत्र मंत्र, लेखा जोखा 14 अगस्त से लेकर 25 जनवरी 1950 तक लिखा गया और 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर हमने अंग्रेजों के हाथों से लिखी हुई कानूनी तहरीर को छीन भारत की बागडोर खुद संभाल ली और वचन दिया गया, न बुरा करेंगे न बुरा करने देंगे, जिसे हम शपथ ग्रहण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, शपथ ग्रहण लेते लेते भारत की आजादी के बाल सफेद हो गए। हमारी स्वतंत्रता, संविधानता या यूं कहा जाए हमारी गुलामी ज्यों की त्यों बरकरार है। फर्क है तो बस इतना, पहले गैरों के गुलाम थे, अब अपनों के गुलाम हैं। रहा सवाल आजादी का, हमारी जुबान आजादी से पहले भी आजाद थी और आज भी आजाद है। सन 1947 से पहले कुछ कहने पर गोरी चमड़ी वाले फिरंगी हंटर बरसाया करते थे। आज कुछ कहने पर खादी वर्दी और सरकारी तंत्र मंत्र की फटकारें पड़ती हैं। भारतीय जनता को अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत न 47 से पहले थी न आज है। बेशक जुबान से कुछ भी कहते रहें, न्यायपालिका में गीता पर हाथ रखकर झूठी कस्में खाते रहें, लाल किले से भाषण और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करते रहें, या आंदोलन अनशन के जरिए झूठी बयानबाजी करते रहें। कहने का मतलब यह है, हर 15 अगस्त 26 जनवरी को मसनूही मुस्कुराहट के साथ तिरंगे की डोर खींचते हैं और राष्ट्रीय गान की गूंज में भारत की तरक्की, खुशहाली, आजादी करहा उठती है। और हमें एहसास तक नहीं, जिस आजाद भारत के शहीद क्रांतिकारियों ने आजादी का सपना देखा था, उसे हम 47 से लेकर आज तक पूरा नहीं कर पाए। हमारे कांधों पर धर्म की बंदूक रखकर गोरी चमड़ी ने हमारी आजादी पर राज किया। खून पसीना बहाकर, सर कटाकर, अपने कांधे से जैसे तैसे करके फिरंगी बंदूक हटाई। हटाते देर नहीं लगी, हमने अपनी आजादी को खादी में लपेट दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई, भाई के दिलों में दूरियां पैदा कर दी। फिर इस दूरी पर राजनेताओं ने राजनीति शुरू कर दी। जब धर्म के नाम पर इसे वोट मिलना बंद हुआ, तो गले में पड़े धर्म का हार जब फीका पड़ने लगा, तो इसे राजनीति ने गले से उतार फेंका और धर्म हार को रौंदता हुआ जात पात की माला जपनी शुरू कर दी। जब से जात पात पर राजनीति शुरू हुई, अत्याचार, भ्रष्टाचार पैदा हुआ। इसी के चलते राजनीति ने सही मौका देखकर आरक्षण जैसे शब्द का बिगुल बजा दिया। देखते ही देखते आरक्षण जैसा शब्द कॉलेजों, स्कूलों और दफ्तरों में घुस गया और इसे राजनेताओं ने अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम आजाद भारत में आजाद हैं। हम भारत की आजादी को छोड़कर खुद आजाद हो गए। कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, खून बहाएं, अत्याचार करें, अपनी इज्जत को अपने हाथ से नीलाम करें, अपने धन को बाहर फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आजाद हैं। मतलब यह है कि सोच कब बदलेगी हमारी। बूढ़ी आजादी एक सहारे का मुंह तक रही है और आंसू बहा रही है और कह रही है, आजादी हमारे लिए खुश नसीबी है या बदनसीबी। हम कब समझेंगे हम आरक्षण नहीं, हम इंसान हैं और इंसान के अंदर टैलेंट होता है। टैलेंट हर तरफ और हर जात में होता है। आज स्थिति यह है,
टैलेंट ऑफिस के बाहर खड़ा है और आरक्षण ऑफिस में घूम रहा है। आज हमारा देश बुलंदी के बजाय खाई की ओर बढ़ रहा है। आरक्षण जैसे शब्द हमारी कमजोर कड़ी हैं। धर्म की धरती, सच्चाई का प्रतीक कहा जाने वाला भारत आज टुकड़ों में बिखर चुका है। अभी भी वक्त है गरीब को रोजगार, अनपढ़ को कलम देकर टुकड़ों में बिखरे भारत को अपनी बाहों में समेटना होगा। तभी मजबूत, सुंदर, स्वस्थ भारत बन पाएगा। हम तभी आजादी के जख्मों पर मरहम रख सकेंगे। अगर हम आजाद भारतीय खुद पर नजर डालें तो हम खुद कसूरवार नजर आते हैं। हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन चंद हाथ तिरंगे की डोर खींचकर करोड़ों भारतीयों को आजादी का एहसास दिलाते हैं और हम मूर्ख बन तालियां बजाते हैं। अफसोस के साथ कहा जा सकता है, वो दिन कब आएगा जब हर भारतीय अपने दिल से नफसा नफसी लालच बुराई को अलविदा कहकर बड़ी शान के साथ तिरंगे को हवा में लहराकर खुशी से तालियां बजाएंगे, क्योंकि हम आजाद हैं।